स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम शुरू करने वाले हैं। ये देखिए मेरे पास अनसाल्ट पेपर है राज्य प्रकाशन का। इसमें जो बोर्ड परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे वन बाय वन करके। तो ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। हो सकता है कि वीडियो आपके एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो होगी बहुत ही बेनिफिशियल। अब तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है या कुछ कम की है या इस स्तर की नहीं की है कि जो हमें परीक्षा में अच्छे नंबर दिला सकते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली, इस सीरीज को अगर आपने पूरा कर लिया तो एग्जाम में मैथ में आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेट है वो हमारा सेट है 2022 का। 2022 का पहला सेट है जिसका कोड है 822 AB, है ना। इसको हम शुरू करेंगे और इसी तरीके से हम हर पेपर जो है वो वन बाय वन के करके पूरा करेंगे। तो आज हम ये शुरू करने वाले हैं, तो आप इसे जो है इस पूरी वीडियो को देखिएगा और बहुत अच्छे से देखना। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि प्रश्न एक में जितने भी खंड है उन सबको हम करना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन प्रश्न होता है। तो इसमें देखिए पहले प्रश्न में का वाला है, का ये कहा कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास 0, दूसरा दिया है 1 और तीसरा है 2 और चौथा दिया है 8। अब इसमें कौन सी अभाज्य संख्या ये हमें पता करना है। तो अभाज्य संख्या पता करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अभाज्य, देखिए 2 संख्या होती है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक होती है अभाज्य संख्या और दूसरी कहलाती है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो देखिए कोई भी संख्या हो, जैसे मैं आपके पास ऑप्शन जैसे 5 है ना, 5 है, तो ये किससे कटेगी? 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। इसी तरीके से देखो 2 है, किससे कटेगी? 1 से और 2 से। 3 हम काटेंगे, किससे कटेगी? 1 और 3 से। 7 को अगर हम गुणनखंड निकाले तो कितना आएगा? 1 और 7 होगा। यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से, किससे? 1 से और अपनी ही संख्या से कटती है उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बेटा? अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जो 1 और अपनी संख्या के अलावा भी किसी संख्या से कटती है उसको कहा जाता है भाज्य संख्या। जैसे फॉर एन एग्जांपल देख लो 8 आपके पास है, तो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी और 8 से कटेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं 1 और 8 के अलावा भी ये 2 संख्या से कट रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, है ना। ये आप समझ गए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है? 0, ये तो होगा नहीं। 1, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक दिया है 8, तो 8 ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 और 8 के अलावा भी दूसरी संख्याओं से कट रही, इसलिए क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है कौन सा? तीसरा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। 2 को अगर हम काट के इसका गुणनखंड निकालें तो कितना आएगा? 1 और 2 आएगा। यानी ये 1 से कट रही है और 2 से कट रही है, इसलिए कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए खा वाला, खा में देखो दिया गया है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का व्यक्त कर दिया होगा। कौन सा? ऑप्शन 1 है देखो 3, 2 है 2 और तीसरा है 1 और चौथा है 0। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? समीकरण क्या है हमारे पास? समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसमें हमें क्या करना है? इसका व्यक्त कर ज्ञात करना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है कि ax² + bx + c = 0। इससे हम तुलना करा ले। यहाँ देखिए x² है, यहाँ x² है, तो a = कितना आ जाएगा बेटा? 3। यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x है, यहाँ कितना है? b है और यहाँ पे कितना है? 2। तो b = कितना आ जाएगा? -2। इसी तरीके से यहाँ c है, यहाँ पे कितना? 1/3, तो c = आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब वेक्टर हम उसके लिए फार्मूला क्या होता है? देखो d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो। देखो b की वैल्यू कितनी है? -2, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू देखिए कितनी है? 3, ये रख दिया, इंटू c की वैल्यू कितनी है? 1/3, ये रख दो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये देखो हम 3 से 3, ये क्या हो जाएगा? हमारा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। कैसे? देखो -2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा? -2 गुणे -2, तो 2 गुना कितना हो गया? 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ देखो माइनस, अब यहाँ पे कितना बचा है? 4, और यहाँ कितना बचा है? तो 4 करने में कितना हो गया? 4। 4 में से 4 निकाल के कितना आ गया बेटा? 0। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन 4, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि जो हमारे पास समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 = 0 का व्यक्त कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का गा देखो दिया गया है कि यदि sin a
बराबर कितना है 3/5। तो हमें निकालना है काश ए का मान होगा, क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन क्या है 5/4, दूसरा है 4/5, तीसरा है 5/3 और चौथा है 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, देखो बेटा ये याद कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बराबर होता है ए। आपको पता होगा फार्मूला क्या है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे हमें साइन ए दिया है, इसलिए हम थीटा की जगह पे क्या ले लेते हैं ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अब यहाँ पे देखिए साइन ए ये हमें दिया गया है, साइन ए बराबर कितना है, वैल्यू कितनी है इसकी 3/5, 3/5। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए ये है ना, साइन ए की हम वैल्यू रख देंगे, कितना रख देंगे 3/5, स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे बेटा स्क्वायर प्लस काश स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ इसको देखो हम हल कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर प्लस कितना हो गया काश स्क्वायर ए बराबर 1 के। अब यहाँ से हम काश स्क्वायर ए ये बराबर निकाल लें, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 ये माइनस हो जाएगा 9/25। अब यहाँ पे देखो इसको हल कर लो, 25 का 1 में गुणा करेंगे, 25 से करने में कितना हो जाएगा बेटा 25 माइनस 9 बटे कितना आ गया 25। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा कि काश स्क्वायर ए बराबर 25 में से 9 निकाल दे कितना बचा 16/25। ठीक है, अब देखो काश स्क्वायर ए, अब काश ए बराबर निकाल लें, कितना काश ए बराबर, यहाँ से हम स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे रूट, कितना आ जाएगा 16/25। ठीक है, अब 16 का रूट कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, 4 चौक का 16 और 25 का कितना आ जाएगा 5, 5 पचे 25, यानी काश ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। ठीक है, ऑप्शन देखो कहाँ पे है 4/5, ये वाला सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 1 का घ है, देखिए दिया कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना है 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होगा। पहला है देखिए 2:3, दूसरा है 4:9 और तीसरा है 81:16 और पांचवा है 16:81। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमको हल करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये दो त्रिभुज है, इस तरीके से मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज नाम इसका दे रहे हैं हम ABC और दूसरा हमारा त्रिभुज है PQR। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं समरूप त्रिभुज। तो देखिए तो दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो इनकी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो कैसे देखिए इस तरीके से ये होगा कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये इसका अनुपात है। ठीक है, ये क्या होगा इस त्रिभुज की एक एक भुजा है ना के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जैसे देखिए त्रिभुज ABC की भुजा क्या है, यहाँ पर देखो AB बटा हो जाएगा PQR की भुजा PQ, ये इसका क्या हो गया वर्ग। ठीक है, इसी तरीके से अब इसकी भुजा ये BC है अपान PQR की भुजा क्या हो जाएगी QR, इसका वर्ग, जो भी भुजा दिया है ना, कोई भी भुजा निकालेंगे। अब यहाँ देखिए इसकी भुजा क्या है ABC की AC अगर हम ले रहे हैं। ठीक है, AC और PQR की क्या हो जाएगी PR, इसका वर्ग। ठीक है, अब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 4:9 है ना, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 4/9, ये आ जाएगा 4/9 बराबर कोई एक भुजा ले लें। देखो ये किसके बराबर है AB अपान PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम AB अपान PQ निकालें, अगर AB अपान PQ, तो यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएं इसका क्या कर देंगे हम रूट निकाल लेंगे ना, वर्गमूल। ठीक है, तो देखिए आ जाएगा हमारा AB अपान PQ। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, 2 दूना 4 और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटा 3, 3 3 9 होता है। यानी कि देखिए ये हमारा जो हो जाएगा कि AB अनुपाते PQ कितना आ जाएगा 2:3, यही हमारा आंसर होगा।
ठीक है। ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, देखिए 2:3। ये पहला वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट। देखिए प्रश्न नंबर 1 का ये अंगा है, क्या है इसमें, देखो 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य कितना है, 5 है। तो x का मान होगा क्या हो जाएगा, पहला देखिए 5, दूसरा है 2, तीसरा है 7 और चौथा है। चलो इसे हम हल करते हैं। तो फार्मूला आप जानते हैं, देखिए समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये होता है। ठीक, अब यहाँ पे समांतर माध्य में कितना दिया गया है, 5। समांतर माध्य की जगह 5। पदों का योगफल, पद कितने हैं, देखिए 3 है, धन 4, धन 6, धन x। कुल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4। कितने पद हैं, 4 पद है ना, 1, 2, 3, 4, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 5, 4, 3 कितना हो जाएगा, 7, 7, 6 कितना हो गया, 13 प्लस x बटे कितना आ गया, 4। अब यहाँ ले जाके आप गुणा कर दीजिए, 4 का 5 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 20 बराबर कितना आ गया, 13 धन x। ठीक है, या हम इसे देखो ऐसे लिख लें, 13 धन x बराबर 20। अब भी वही बात है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 13 को आप इधर लेके जाइए, कितना हो जाएगा, 20 माइनस 13। यहाँ पे धन 13 इधर जाएगा तो रूट 13 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 20 में से 13 निकाल दे कितना आ जाएगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, देखिए ये तीसरा वाला कोई होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, यही एकदम सही है। नंबर 1 का क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं, क्या है, 2, 3 और 4, 1 की बीच की दूरी होगी। पहला ऑप्शन है देखिए 2, दूसरा है 2√3 और तीसरा है 2√2 और चौथा है हमारा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे बिंदु हमें दिया है 2, 3 और दूसरा है हमारे पास 4 और 1। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या है, ये x1, ये y1 और ये x2 है और ये y2। ठीक है, यानी कि x1 बराबर कितना है, 2 और y1 बराबर कितना है, 3 और x2 बराबर कितना है, 4 और y2 बराबर कितना है, 1। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखिए अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दें, x1 की वैल्यू कितनी है, 2, x1 का मान कितना है, देखो 2 और x2 का कितना है, 4, ये स्क्वायर प्लस। इसी तरीके से देखिए y1 का मान कितना है बेटा, 3 माइनस y2 का मान कितना है, 1, इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 4 में से हम 2 निकाल दे कितना बचेगा, 2। यहाँ पे माइनस वाला है ना, माइनस ज्यादा है, यहाँ पे तो -2 आ जाएगा। -4 में से हम धन 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, -4 -2 का स्क्वायर हो गया प्लस। अब यहाँ देखो 3 में से 1 निकाल दे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो आगे इसी तरीके से, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 है ना, -2 गुणे -2, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस, ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। मिला हमारे पास क्या, देखिए 4 4 कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अब हम इस √8 का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, √8 का हम मान निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए 8 का आप गुणनखंड निकालिए इस तरीके से, कितना आ जाएगा, देखो 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एक 9। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 का ये जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जिनका बन रहा है उसको हम क्या कर लेंगे बाहर, और जिसका नहीं बन रहा है उसको हम क्या कर देंगे, अंडर रूट में लिख देंगे, करड़ी में लिख देंगे। तो √8 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2√, ये आ जाएगा। तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप देख लीजिए कहाँ पे है, देखिए तीसरा वाला ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुविकल्पी प्रश्न को, ये सब पूछे हुए प्रश्न है ना, 2022 का जो पहला सेट था जिसका कोड है 822 से भी, उसमें सारे प्रश्न ये दिए गए। आपके पास अगर राजू प्रकाशन का साल होगा तो उसको लेकर के आप प्रश्न को सॉल्व करना। ठीक है,
तो मैं 2022 से शुरू किया हूँ, अभी जो इसके बाद मैं ये जो शुरू वाला है उसको भी करवाता चलूंगा, ठीक है।